Assalamualaikum dear student, I am हसल अली। एफएससी मैथ पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका आगाज़ कर चुके हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो है कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। तो इससे प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था वो एक्सरसाइज जो थी वो हमारी फिनिश हो चुकी थी, और आज हम कम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन करेंगे। और कम्प्लेक्स नंबर की जो हमारे पास डेफिनेशन है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस आयोटा वाई वेयर, और x और y जो है ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, एंड आयोटा जो है इसको हम इक्वल लिखते हैं स्क्वायर रूट -1 आर कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। अगर हम वैसे सिंपल बात करें, जब हम एक रियल और इमेजिनरी को आपस में अटैच करवाते हैं तो वहाँ से हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो जनरेट होता है। ये हमारे पास जो x की फॉर्म में यहाँ अगर हम लिखें कम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करेंगे, और ये हमारे पास इक्वल होता है x प्लस आयोटा y। ये हमारे पास डेफिनेशन है कम्प्लेक्स नंबर की। और ये हमारे पास जो विद आउट आयोटा की फॉर्म में है इसको हम लिखते हैं, ये हमारे पास है रियल नंबर। और ये हमारे पास जो आयोटा की फॉर्म में है इसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो यहाँ से हमारे पास एक क्या जनरेट होता है, कम्प्लेक्स नंबर। तो इसको बच्चों हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। और आयोटा को हमेशा हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर देखें हमारे पास ये है आयोटा डेट इज इक्वल अंडर रूट -1। दोनों तरफ जब हम यहाँ से स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा आयोटा स्केयर, और ये आ गया -1, और यहाँ भी स्केयर, और यहाँ से बच्चों आयोटा स्केयर इक्वल आ गई ये सेकेंड सेल और -1 का स्केयर 1। और ये आपने रिजल्ट जो है याद रखना है कि आयोटा स्केयर डेट इज इक्वल 1 के है। तो ये हमारे पास है कम्प्लेक्स नंबर। और अब हमारे पास इसी कम्प्लेक्स नंबर से हमारे पास एक है इमेजिनरी नंबर। प्योर हम बात कर रहे हैं प्योर इमेजिनरी नंबर की। तो प्योर इमेजिनरी नंबर बच्चों जो हमारे पास है, अगर हम यहाँ से कम्प्लेक्स नंबर की जो है डेफिनेशन लिखेंगे, z इक्वल x प्लस आयोटा y। अगर हम यहाँ से बच्चों प्योर इमेजिनरी की बात कर रहे हैं, जो x है रियल नंबर, इसको अगर हम बच्चों 0 के इक्वल कर दें, x इक्वल 0, तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस आयोटा y। और 0 प्लस आयोटा y ऐड करें तो ये हमारे पास बच्चों यहाँ से आ जाएगा ओनली आयोटा y। और ये हमारे पास क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर। तो ये हमारे पास है प्योर इमेजिनरी नंबर। ये हमने जो है इमेजिनरी की बात की। अगर बच्चों हम यहाँ पे रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर बच्चों, तो यहाँ से हम जो है कम्प्लेक्स नंबर जो है हमारे पास z इक्वल x प्लस आयोटा y। यहाँ से बच्चों अगर हम y जो है वो इक्वल टू 0 रखें तो यहाँ से हमारे पास z इक्वल x प्लस ये हमारे पास आ गया 0, और यहाँ से बच्चों z इक्वल हमारे पास क्या x, और ये हमारे पास क्या आ गया है, रियल नंबर। ये बच्चों हमारे पास आ चुका है रियल नंबर। और हर रियल नंबर जो है बच्चों वो हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ अगर हम बच्चों यहाँ पे ये लिख दें कि एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर with
जो हमारे पास यहाँ पे 0 है एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। हर रियल नंबर जो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारे पास यहाँ क्या था, 0 ऐड किया तो यहाँ हमारे पास अयोटा भी था, और ये 0 जो अयोटा है बच्चों ये हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। और दूसरी बात, जो हमारे पास हर कम्प्लेक्स नंबर है बच्चों रियल नहीं हो सकता। ये भी अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल लेंगे तो हर जो कम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नहीं होगा। ये हमारे पास नेक्स्ट बच्चों है कम्प्लेक्स नंबर एज अ ऑर्डर पेयर। कम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, जो ऑर्डर पेयर बच्चों हमारे पास होता है, जैसे हम देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ए है और ये प्लस अयोटा बी है, इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बच्चों लिखेंगे, ये ए और कॉमा लिखेंगे अयोटा बी, इस तरह हम बी, ये हमारे पास क्या है एक ऑर्डर पेयर की शेप में कम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह लिखते हैं। तो वी कैन डिफाइन कम्प्लेक्स नंबर आल्सो बाय यूजिंग ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ये देखेंगे मैंने जी हमारे पास यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में बच्चों लिखेंगे ए और ये बी को हम कॉमा और साथ ये बी, ये समझिए हमारे पास क्या अयोटा बी, इसको हम इस तरह जो है कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। या अगर हम x प्लस अयोटा y लेते हैं तो यहाँ से x और कॉमा और y, ये हमारे पास जो है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमने इसको लिया। यहाँ से हमारे पास कुछ यहाँ के इसके जो है स्टेप हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास यहाँ पे है a प्लस अयोटा बी, ये इक्वल है c प्लस अयोटा डी के। तो इसको कैसे लिखना है बच्चों, a इक्वल हम लिखेंगे c के, और ये इसको कहते हैं एंड, ये हमारे पास जो शेप है इसको क्या कहते हैं एंड, और ये जो एयोटा बी और एयोटा डी इन दोनों को आपस में इक्वल लिखेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप को ये रूल है, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। और सेकंड नंबर पे बच्चों ए प्लस अयोटा बी और सेंटर में भी सी प्लस अयोटा डी, और ए और सी को ऐड करेंगे और सेंटर में कॉमा लगाएंगे, ये अयोटा बी और ये अयोटा डी, इनको लिखेंगे बी प्लस डी। ये हो गया बच्चों सेकंड। और इसी को अगर हम ये हमारे पास कम्प्लेक्सनेस को अगर ऑर्डर फॉर्म में लिखें तो ए और ये कॉमा आ जाएगा इसकी जगह और ये बी, इसका मतलब है ए प्लस अयोटा बी, और सेंटर में प्लस। ऐसे ही बच्चों ये हमारे पास सी और कॉमा लगाएंगे डी, तो यहाँ से बच्चों ए प्लस सी और कॉमा और ये बी प्लस डी, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और थर्ड हमारे पास कोई जो हमारे पास के कोई हमारे पास कोई रियल नंबर है, ये हमारे पास है ऑर्डर पेयर, इसको हम अब जब लिखेंगे सेपरेट सेपरेट दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, के ए कॉमा और के बी। लास्ट जो हमारे पास है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, ये हमारे पास ए प्लस अयोटा बी और ये हमारे पास सी प्लस अयोटा बी, दो कम्प्लेक्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों तो उस वक्त हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट आप लोग याद भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका अगर हम प्रूफ लें तो ये देखें, ये ए प्लस अयोटा बी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए कॉमा बी। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यहाँ से, देखो अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं लें तो यहाँ से अगर हम बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लें, ये हमारे पास है ए प्लस अयोटा बी और ये है सी प्लस अयोटा बी। इनको अब सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे हम एक रूल है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ तो आ जाएगा ए सी, अब फर्स्ट को ये सेकंड से करवाएंगे तो पहले अयोटा लिख लेंगे ए और डी, फिर प्लस बच्चों अब इसकी बारी है, इसको हम इसके साथ करवाएंगे, ये अयोटा और ये बी सी, इस अयोटा बी को अब इससे करवाना है, ये अयोटा और अयोटा के आ जाएगा स्केयर, अयोटा स्केयर होता है -1 के, तो है आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा बी और डी। तो नेक्स्ट बच्चों ये हमारे पास आ गया ए सी और ये एक भी दो अयोटा के हैं, ये आ गया बी डी और प्लस यहाँ से बच्चों ये आ गया अयोटा ए डी और प्लस अयोटा बी सी। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ से हमारे पास जो है इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ से ए सी माइनस बी डी, और ये अयोटा को यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी। तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ से हमारे पास आएगा ये ए सी माइनस बी डी, इस अयोटा वाली फॉर्म को बच्चों हम इस तरह ये कॉमा लगाएंगे और ये आ जाएगा ए डी प्लस बी सी, ये हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। देखो हमने यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करा तो ये हमारे पास ये वाली राइट हैंड
साइड आ गई। ये हमारे पास था कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज हैं कम्प्लेक्स नंबर की। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये है एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ से अगर हम ये 0 + 0 आयोटा को कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें तो वापस हमारे पास ये जो आंसर है 0 0, इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और सेकंड हमारे पास है बच्चों एडिटिव इनवर्स। हर कम्प्लेक्स नंबर जो हमारे पास है वो एडिटिव इनवर्स रखता है। ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है एडिटिव इनवर्स के लिए हमें यहाँ पे -a और -b, ये हमारे पास क्या होता है हर कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एडिटिव इनवर्स करने के लिए दो कम्प्लेक्स ये हमारे पास इनको ऐड करें और ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर जो है वो 0 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स। और थर्ड बच्चों है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें हमारे पास एक रियल और एक जो है इमेजिनरी, इनको ऐड करें तो हमारे पास ये ऑर्डर पेयर जो कम्प्लेक्स नंबर दोबारा ही बने तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो लास्ट है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों कैसे होगा, ये a लिखेंगे और डिवाइड की फॉर्म में ये a² + b², फिर कॉमा -b लगाएंगे और डिवाइड के फॉर्म में बच्चों फिर वही a² + b²। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हमारे पास होंगे, वहां हम इसको यूज करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज का आगाज करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।